बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। देखिए, ये कहता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को यानी किसकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है, उसके अंदर पी कैटेगरी आ जाती है, एनपी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। चलें इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है क्लास पी प्रॉब्लम। यहाँ पे पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल टाइम, यानी ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कंप्यूटर आसानी के साथ जो सॉल्व कर सकता है और इसका आंसर बड़ी जल्दी आपको निकाल के दे देगा। इवन के अगर प्रॉब्लम का साइज आप इंक्रीज करते हैं जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर इसका आंसर बड़े एफिशिएंट वे से आपको फाइंड आउट करके दे देगा। यहाँ पे यही बात आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना के लिखा हुए हैं। पहली बात कहता है कि आपके पास जो क्लास पी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करना आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। दूसरी बात कहता है इनको चेक करना भी आसान होता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं आपके पास सॉर्टिंग नंबर। इसमें आप ऐसे कंसीडर कर लें कि आपके पास कुछ नंबर की लिस्ट है, जिस तरह मैं यहाँ पे आपके लिए नंबर की लिस्ट बना देता हूँ। 4 है आपके पास, 1 है आपके पास, 3 है आपके पास 2 है और आपके पास 5 है। आपको कहा जाता है, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने इनको सॉर्ट करना है एक तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में। मैं इनको सॉर्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी आसानी के साथ क्या कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ऐसी प्रॉब्लम्स को जो आसानी से सॉल्व हो जाती है और जिनको आसानी से चेक यानी वेरीफाई भी किया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को क्लास पी प्रॉब्लम कहते हैं, जिनके अगर आप इनपुट के साइज को इंक्रीज करते हैं जब भी ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका आंसर जब भी आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास पी रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स की कैटेगरी होती हैं जिनको कंप्यूटर एफिशिएंट वे से या एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इन सिंपल टर्म्स के अंदर वो कहता है इसका आंसर भी जो है वो सोल्यूशन आसानी से फाइंड किया जा सकता है और जल्दी से फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता है कि कुछ नंबर्स आपके पास हैं, आपने क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है और आपने देखें इसको सॉर्ट कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। वो कहते हैं कि इवन कि आप नंबर का साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, यानी नंबर पहले 5 थे, अगर आप 5 से 10 कर दें तो ऐसा नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, रीजनेबल टाइम के अंदर आपकी ये भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्लास पी कैटेगरी। अब हम डिस्कस करते हैं एनपी प्रॉब्लम्स। एनपी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। क्लास एनपी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास ये प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हैं तो आप इन प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको कहता है कि सुडोको पजल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको मैं आपके लिए एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि एक साइड पर आपके सामने सुडोको पजल आपको नज़र आ रहा है जो कि अनसॉल्व्ड है, और एक साइड पे आपको सुडोको पजल नज़र आ रहा है वही जो कि क्या है, सॉल्व फॉर्म में है। हमने कहा था एनपी प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिनका सोल्यूशन निकालना, इनका सोल्यूशन निकालना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास इनका सोल्यूशन आ जाए तो सोल्यूशन को चेक करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है सुडोको पजल। आप देखें कि इसमें करना क्या होता है, आपके पास 9 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं। आपने 1 से लेकर 9th जो काउंटिंग है वो राइट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली इस लाइन के अंदर कहीं और 1 नहीं लिखा हुआ। इस तरह पूरी लाइन को चेक करेंगे तो कहीं भी आपको 1 लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, और इसी तरह आप इसको वर्टिकली चेक करेंगे तो जब भी आपको कहीं भी 1 लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये था इसको वेरीफाई करने का तरीका। एक और ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें आपके पास 7 लिखा हुआ है,
ठीक है। अब आप देखें इस पूरे कॉलम के अंदर कहीं 7 नहीं लिखा हुआ और इस पूरी रो के अंदर कहीं 7 नहीं लिखा हुआ, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आप देखें कि इसको सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और अगर इसको सॉल्व हुआ मिल जाए आपको, यानी सॉल्व आंसर मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, उसको वेरीफाई करना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान काम है। किताब में क्या कहता है, क्लास NP refers to a category of problem for which if a solution is given, यानी solution अगर आपको पहले से ही दिया गया हो, it can be checked quickly by a computer, कंप्यूटर इसको आसानी के साथ क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। These problems where verifying a purpose solution is easy, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स का जो पर्पस है वो क्या है, सोल्यूशन को वेरीफाई करना, ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बट फाइंडिंग द सोल्यूशन, जबकि हल को निकालना, माइट बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये क्या हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है और बल्कि इसके साथ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक जो कि आपके पास था क्लास NP के हवाले से। अच्छा जी, तीसरी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम है NP कंप्लीट। अब पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि देखें, सबसे पहले इस वेन डायग्राम की मदद से बात को समझते हैं। आप देखें कि आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम बनी पड़ी है जिसको मैं अलहदा से ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं P टाइप प्रॉब्लम्स हैं, NP टाइप प्रॉब्लम्स हैं और NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें जहाँ से NP एंड होती है वहाँ से NP कंप्लीट शुरू होती है। इस बात का मतलब ये होता है कि आपके पास NP प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने कहा था कि जिनको सलूशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, हाँ अलबत्ता उनको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान काम होता है। अब ये कहता है NP की सबसे हार्डेस्ट जो प्रॉब्लम है, NP की क्या सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, वो NP कंप्लीट की क्या है, इनिशियल स्टेज है। यानी NP का हार्डेस्ट जो हिस्सा है, NP का क्या सबसे जो मुश्किल स्टेज है, वो NP कंप्लीट की स्टार्टिंग स्टेज है। वो कहता है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें जैसा कि आप क्या कर रही हैं, एक गेम खेल रही हैं और उस गेम के अंदर मुख्तलिफ लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सो ऑन लेवल 5। यकीनन आप देख सकते हैं अगर आप लेवल 4 सॉल्व करते हैं किसी भी गेम का, तो यकीनन आपके लिए उसका लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 क्या करना है, सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है। इसी तरह वो ये कह रहा है, अगर आपने NP कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो इसका मतलब है कि आपने सारी के सारी NP प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे पहले किताब के अकॉर्डिंग समझते हैं और फिर उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है, NP कंप्लीट एज अ स्पेशल सबसेट ऑफ NP प्रॉब्लम्स, यानी जो NP कंप्लीट है वो किसका हिस्सा है, उसी की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है, NP की कैटेगरी है। उसके बाद कहता है दैट आर बोथ इन NP एंड एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन NP, यानी ये बात कह रहा है कि NP की जो सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है वो NP कंप्लीट का आगाज है। दिस मीन दैट दीज प्रॉब्लम आर पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम खास तौर पर क्या होती है, चैलेंजिंग होती है। और साथ वो कह रहा है कि इफ यू कैन सोल्व वन NP कंप्लीट प्रॉब्लम एफिशिएंटली, अगर आप NP कंप्लीट की कोई एक प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सोल्व कर देते हैं तो इसका मतलब है यू कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम इन NP एफिशिएंटली। ये कहता है कि अगर आप NP कंप्लीट की कोई भी एक प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, इसका मतलब आप NP की तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कहा था, जो NP कंप्लीट है ये किसकी सब ब्रांच है, ये आपके पास इसकी नेक्स्ट आपके पास फॉर्म कह सकते हैं किसकी, NP की। अगर आपने NP कंप्लीट सोल्व कर लिया, इसका मतलब है आपने NP भी सोल्व कर लिया। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर वो आपके सामने कहता है कि आपके पास एग्जाम्पल है नैपसैक प्रॉब्लम्स की एग्जाम्पल। आइए इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। नैपसैक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आप देखें एक बैग आपके सामने नजर आ रहा है, इस बैग की जो कैपेसिटी है वो है आपके पास कितना, 50 किलोग्राम। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि 50 इसका वेट है, 50 किलोग्राम वेट जो है ये कैरी कर सकता है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं और पहले नंबर ऑफ आइटम उसका वेट इतना है, उससे प्रॉफिट इतना होता है। अब वो कहता है कि आपने क्या है, मिनिमम वेट, यानी वेट का रेंज कितनी है, 50 की रेंज में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपने क्या करना है, अर्न करना है। अब यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम मैंने पहले से क्या कर ली है, सॉल्व कर ली है।
अब वो कहता है वो कौन से आप नंबर चुने जो वेट के हवाले से 50 तक ही रहेंगे, इससे अबव नहीं बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो आप देखें उसमें 1, 3 और उसके बाद 8, ये ऐसे आपके पास नंबर हैं जिसका वेट अगर आप काउंट करेंगे 10, 20 और कितना आ गया आपके पास 16। अगर इसको काउंट करेंगे तो वेट के हिसाब से ये हो जाएगा आपके पास 46 और मैक्सिमम आप प्रॉफिट यहां पे अर्न कर रही हैं वो है कितना 97। यही आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम है और यही आपके पास एनपी कंप्लीट के एग्जांपल है। और यहां पे अगर आप देखें कि अगर इसके अलावा मैं रेंडम यहाँ पे कभी इसको पुट करूं कभी इसको पुट करूं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये था आपके पास एनपी सैक, एक एग्जाम्पल है किसकी, एनपी कंप्लीट की। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि आपके पास है एनपी हार्ड। अब क्लास एनपी हार्ड क्या कहती है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी। यानी वो कहता है कि एनपी हार्ड आपके पास सबसे ज्यादा हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है किसकी, एनपी क्लास की। सॉल्विंग एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज चैलेंजिंग। एनपी हार्ड प्रॉब्लम का हल निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। और उसके बाद कहता है एंड नो एफिशिएंट एल्गोरिदम इज नाउन फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की। आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल समझाया था और इनट्रैक्टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था क्या, ट्रैवलिंग सेल्समैन एग्जांपल डिस्कस की थी। आप इसकी एग्जांपल को वहां से जाकर देख सकते हैं। इसका फिलहाल मैं आपके सामने कंपैरिजन कर देता हूं। अब ये कहता है कि सबसे हार्डेस्ट जो एनपी प्रॉब्लम होती है वो एनपी हार्ड होती है, इनका कोई एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होता। और इसके एग्जांपल के तौर पर ट्रैवलिंग सेल्समैन एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल टाइम क्लास पी, ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन निकालना आसान होता है, जिनको चेक करना आसान होता है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर कौन सी एग्जांपल है, सॉर्टिंग नंबर, जहां पे आप देखें कि अगर आपके पास कुछ नंबर दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इसको सॉर्ट करो तो आप आसानी के साथ इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप नंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो इसमें टाइम बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आपके पास क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2 आपके पास था एनपी यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है, या अलबत्ता अगर इसका सोल्यूशन गिवन हो तो उसको चेक करना क्या होता है, आसान होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इस लेक्चर के अंदर वो है सुडोकू पजल। और तीसरे पर मैंने कहा था कि जो आपके पास एनपी कंप्लीट है ये एनपी की ही सब कैटेगरी है। एनपी कंप्लीट क्या है, एनपी की ही सब कैटेगरी है। वो कहता है एनपी की जो सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है वो एनपी कंप्लीट का आगाज है। और वो कहता है कि आप अगर एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आप एनपी की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल के तौर पर अब मैंने डिस्कस किया आपके सामने नैपसैक प्रॉब्लम की एग्जांपल। और लास्ट में डिस्कस करें तो एनपी हार्ड, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन फाइंड करना यानी एनपी की सबसे हार्डेस्ट जो प्रॉब्लम होती है वो एनपी हार्ड होती है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने का कोई एफिशिएंट वे नहीं होता है। और इसके अलावा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसमें हमने कहा था कि अगर आप नंबर ऑफ इनपुट बढ़ाते हैं तो इसका जो टाइम बढ़ेगा वो टाइम बढ़ेगा फैक्टोरियल के हिसाब से। यानी अगर आपके पास इनपुट साइज 2 है तो इसका सोल्यूशन निकलेगा आपके पास, लेट्स सपोज टाइम इसमें आपके पास दरकार होगा 2। अगर यही आपके पास 3 है तो इसमें जो टाइम आपके पास लगेगा वो 6 लगेगा। और यही अगर आपके पास 4 है तो इसमें टाइम जो आपको दरकार होगा वो आपको होगा 24। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट से जो साइज ऑफ टाइम है वो क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड या अनमैनेजेबल वे के हवाले से इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। जितना जितना इसमें से कवर करना है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।